आजकल एक पैटर्न चल रहा है, हर दूसरा स्टूडेंट यही बोल रहा है कि भाई पीआर दिलवा दे, कंट्री कोई भी चलेगी, जो कि सबसे गलत चीज़ है। स्टडी अब्रोड आपका कोई 6 महीने का एक्सपेरिमेंट नहीं है, आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। बट अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोग सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, पीआर। अब सवाल ये आता है कि फिर कंट्री सिलेक्ट कैसे करें। सबसे पहले एक चीज़ समझो, पीआर मिलना आपका करियर बनना नहीं है। असली प्रॉब्लम ही तब स्टार्ट होती है जब आपका पीआर लग जाती है, क्योंकि आप पीआर के चक्कर में करियर भूल ही जाते हो। पर अल्टीमेटली जो आपका पीआर है वो करियर से ही जुड़ा है। तो सही सवाल क्या होना चाहिए, इस कंट्री में पीआर अवेलेबल है या नहीं, या फिर आपकी फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे करियर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आप ये चेक करो कि वहाँ पे टेक की डिमांड क्या है, और अगर आप हेल्थ केयर से हो तो वहाँ चेक करो लाइसेंसिंग की क्या प्रोसेस है। क्योंकि इन दी एंड आपका करियर ही आपको आगे लेके जाएगा, सिर्फ पीआर के बेस पे कुछ नहीं होगा। आप कनाडा में ही काफ़ी लोगों को देख सकते हो कि वो पीआर लेके बैठे हैं, बट फिर भी वो अभी तक सेट नहीं हुए हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले करियर पे फोकस करो। जैसे ही आपका करियर सेट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि आपको कॉस्ट कैसे इवेल्युएट करनी है। अब मान लो आपने करियर डिमांड चेक कर ली, बट अगर कंट्री फाइनेंशियल सस्टेनेबल ही नहीं है तो आपको इन द एंड स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ ट्यूशन फीस काउंट करते हैं। नहीं, आपका रेंट, आपका फूड, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके अदर छोटे छोटे खर्चे, आपकी वीज़ा की कॉस्ट, ये सब डिसाइड करती है कि कंट्री में आपका ओवरऑल एक्सपेंस क्या होगा। कई बार लो ट्यूशन फीस कंट्री में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि आपको बेटर रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, बट स्लाइटली एक्सपेंसिव कंट्री की जॉब मार्केट स्ट्रांग होने की वजह से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो कॉस्ट को आप एज एन एक्सपेंस मत देखो, एज एन इन्वेस्टमेंट देखो कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ क्या मुझे उसका बेटर रिटर्न मिलेगा। और जब आपका ये सेट हो जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड करो कि वहाँ के वीज़ा रूल्स क्या हैं। आपका करियर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी कॉस्ट मैनेज हो सकती है, बट अगर कंट्री में वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो आपकी सारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ें चेक करना भी ज़रूरी है कि आपको स्टडी के दौरान वहाँ पे वर्क राइट्स कितने हैं, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने टाइम का मिलेगा, आपकी पीआर एलिजिबिलिटी फ्लेक्सिबल है या टफ है, और डिपेंडेंट पॉलिसी क्या है। कुछ लोग ये चीज़ें बाद में डिस्कवर करते हैं। इसलिए कंट्री सिलेक्ट करने से पहले आप ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वीज़ा फ्लेक्सिबिलिटी ही ये डिसाइड करती है कि आप वहाँ पे कितना स्टेबल फ्यूचर बना सकते हो। और जब आपका वीज़ा फाइनल हो जाता है, उसके बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको ग्राउंड रियलिटी में वहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। तो ज़रूर चेक करो कि सिटी में स्टूडेंट पॉपुलेशन क्या है, आपका कंपटीशन लेवल क्या है, इंटर्नशिप का कल्चर कैसा है वहाँ पे, और कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। अक्सर पार्ट टाइम जॉब आपको वेयर हाउस, रेस्टोरेंट या रिटेल शॉप पे ही मिलेगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बट बड़ा सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या आपको स्किल जॉब मिलेगी, और उसके चांसेस कितने हैं। पार्ट टाइम जॉब सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, असली करियर ग्रोथ आपकी स्ट्रेटेजी से बनती है। और जब आप करियर, कॉस्ट, वीज़ा और वर्क, ये 4 चीज़ें अपनी क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका डिसीजन राइट बनता है। तो पीआर के लिए कंट्री मत चूज करो, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक कंट्री में पीआर हैं बट फिर भी अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो कंट्री सिलेक्ट करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ, सिर्फ पीआर के बेस पे मत जाओ। जो हमने चीज़ें अभी डिस्कस करी हैं वो सब डिसाइड करो। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कंट्री डिसाइड करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट करो, मैं आपका आंसर करूँगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बताओ, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।